प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का अपने इस वंदे संस्कृत मातरम परिवार में तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने अर्थशास्त्र के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आप सभी को पता होगा, विद्या समुद्देश्य की हमने चर्चा की। उसमें 3 विद्याएँ 4 विद्याएँ जो थी, उनकी हमने अच्छे ढंग से ग्रंथानुसार उनका विशद अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने, आप सभी जानते होंगे, वृद्ध संयोग नामक चैप्टर था, उसकी भी चर्चा की। इसके बाद इंद्रिय जय नाम का एक प्रकरण जो इसके अंतर्गत हैं। अर्थशास्त्र में आप सभी को पता होगा टोटल 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग परीक्षा की दृष्टि से। तो उसमें हमारे सिलेबस में विनयाधिकारक जो पहला अधिकरण है वह लगा हुआ है। उसमें विनयाधिकारक हमको पूर्णतः पढ़ना है। विनयाधिकारक में लगभग 18 प्रकरण हैं और प्रकरण के अंतर्गत अध्याय होते हैं। ये सभी विषय में जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी बातें हैं कि किस प्रकार उसका विभाजन है, ये सारी बातें हमने पहले ही आपको बताई हैं। तो अगर आपने वो सारी कक्षाएं नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर अगले विषय की चर्चा करने वाले हैं, यानी इससे पहले हमने इंद्रिय जय नाम के जो अध्याय था उसकी हमने चर्चा की थी, और आज हम उससे अगला जो चैप्टर है जिसका नाम राजर्षि वृत्तम है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अमात्योत्पत्ति नाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसके अंतर्गत अध्याय होते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है ये सारी बातें। तो आज हम राजर्षि वृत्तम की चर्चा करेंगे। आप सभी को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अर्थशास्त्र के विषय में। अर्थशास्त्र जब आपने पढ़ा होगा तो अर्थशास्त्र में बहुत सारी बातें थी जो प्राथमिक थी, जैसे कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं, कुल कितने प्रकरण हैं, और विनयाधिकारिक जो पहला अधिकरण है उसमें कुल कितने प्रकरण हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हमने विद्या समुद्देश्य पढ़ा, वृद्ध संयोग भी पढ़ा, और इंद्रिय जय भी हमने पढ़ लिया था, जो कि वेबसाइट पर, हमारी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पर हमने अपलोड कर दिया था। अब यहाँ पर इंद्रिय जय नाम का जो ये चैप्टर है, इसमें किस प्रकार हमको अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, हमारे अंदर जो हमारा मानसिक स्तर है या फिर शारीरिक रूप से हमारे अंदर जो है 6 शत्रु होते हैं। ध्यान रखना आपको, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार 6 शत्रु हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में 6 शत्रु विद्यमान हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष, ये 6 शत्रु हैं, और इनका उदाहरण भी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इंद्रिय जय नाम का जो ये प्रकरण है इसमें अच्छे ढंग से दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा पुरानी कक्षा को। तो अब देखिए, यहाँ पर जो अगला चैप्टर है उसका नाम है राजर्षि वृत्तम। इसकी हम चर्चा करते हैं, तो शुरू करते हैं इसको। आप सभी लोग ध्यान से एक एक बिंदु, एक एक पंक्ति को पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको ध्यान रखना है। एक एक पंक्ति परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। हम यहाँ पर मूल रूप से परीक्षा दृष्टि से ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए आज राजर्षि वृत्तम की चर्चा करते हैं। फिर अगली कक्षा में हम अमात्योत्पत्ति, महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, प्रकरण है, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए राजर्षि वृत्तम, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा इसका नाम आप देख रहे हैं राजर्षि वृत्तम, नाम से आपको इसका सारांश ग्रहण करना है। इस अध्याय में क्या क्या बातें मिलेंगी आपको, ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे कि राजर्षि वृत्तम इसका नाम है। राजर्षि यानी जो राजा लोग होते हैं, वृत्तम अर्थात उनका चरित्र, उनको किस प्रकार से उनका व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से उनका आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का उनका चरित्र होना चाहिए, ये सारी बातें राजर्षि वृत्तम नाम के अध्याय में है। ध्यान रखिएगा, ये इंद्रिय जय नाम का जो इससे पहले हमने अध्याय प्रकरण पढ़ा था उसी का ये चैप्टर है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रकरण है और इसी का ये अध्याय नंबर 6वां अध्याय है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, हम एक एक पंक्ति को परीक्षा दृष्टि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर कहते हैं, तस्मात् अरिषड वर्ग त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीता। आप सभी को पता होगा, इससे पहले जब हमने इंद्रिय जय नाम का अध्याय पढ़ा था, चैप्टर प्रकरण पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि 6 जो शत्रु हैं, अरिषड वर्ग त्याग भी उसे कहा जाता है। तो उसमें 6 शत्रुओं के उदाहरण भी दिए थे कि काम से किसका नाश हुआ था, मान से रावण का नाश हो गया था, दुर्योधन का नाश हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से वातापी नामक जो राजा था वो नष्ट हो गया था।
तो ये सारे उसमें उदाहरण दे रखे हैं कि हर्ष से किस प्रकार किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी हर्ष किसी का नाश का कारण बन जाता है। ये 6 शत्रु जो हैं उनका त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप त्याग करते हैं तो आप अभी जामदग्नि के जैसे, या फिर अम्बरीश जो नभाग के पुत्र थे, तो ऐसे अम्बरीश के जैसे आप भी इस पृथ्वी का भोग लंबी समय तक कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पर अच्छे ढंग से बताया था। अब उसी से आगे ये बात कहते हैं कि तस्मात्, यानी इस प्रकार से अरिषड वर्ग त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीता। यहाँ आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं राजर्षि वृत्तम। तो कहते हैं कि राजा को अरिषड वर्ग त्यागेन, यानी जो 6 शत्रु हैं, अरि यानी शत्रु, षड वर्ग यानी 6 शत्रुओं का जो वर्ग है, उन शत्रुओं को भी ध्यान रखिएगा। हमने पिछली कक्षा में उनकी चर्चा की है विस्तृत रूप से ग्रंथ के अनुसार। तो 6 शत्रुओं के त्याग से इंद्रिय जयम कुरुवीता, यानी इंद्रिय जय करे। कौन करे? तो राजा करे। जब आप 6 शत्रुओं को त्याग देंगे तो आपकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, यानी स्वतः ही आप इंद्रिय जयी हो जाएंगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया है कैसे आपको इंद्रिय जय करना है, कैसे आपको इंद्रिय जयी बनना है। तो उसके लिए बताते हैं कि अरिषड वर्ग त्यागेन, यानी आपको ये 6 शत्रुओं का त्याग करना है। उसके बाद और देखिए चैप्टर को ध्यान में रखिए, राजर्षि वृत्तम, यानी राजा का आचरण, राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए वही बता रहे हैं। फिर कहते हैं वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम। वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम का मतलब है कि जो वृद्ध संयोग यानी वृद्ध लोग हैं, ठीक है। वृद्ध का मतलब बूढ़ा, कोई ऐसा बूढ़ा विशेष नहीं है, कोई वृद्ध विशेष नहीं है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति। यहाँ पर विद्या वृद्ध का तात्पर्य है, यानी वृद्ध कैसे? वृद्ध जो विद्या में वृद्ध हों, यानी विद्या जिनके पास बहुत विद्या हो, बहुत निपुण हो, जो विद्या में कुशल हों, प्रवीण हों, शास्त्रों में पारंगत हों, ऐसे विद्या वृद्ध लोगों के साथ संयोग करने से अपनी प्रज्ञा को क्या करना है? बहुत तीव्र बनाना है, कुशाग्र बनाना है, यानी जो प्रकृष्ट ज्ञानवती बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है, उसको और ज़्यादा प्रखर बनाना है। कैसे बनाना है? तो वृद्ध संयोगी ने, यानी विद्या वृद्ध लोगों के साथ रह करके, ठीक है। तो ये राजर्षि वृत्तम में आप देख रहे हैं कि राजा का किस प्रकार चरित्र होना चाहिए। ये राजा कौन है तो आप सभी जानते हैं, जो भी राजा, आप भी अपने आप में एक राजा हैं, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति अपने आप में एक राजा है तो उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसको सबसे पहले जो अरिषड वर्ग हैं यानी 6 शत्रु हैं उनका त्याग करना है। उस त्याग करने के बाद उसे राजा को या कोई भी व्यक्ति हो उसको इंद्रिय जय करना है। फिर उसको वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम, यानी उसको अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना है, अमल बनाना है और पवित्र करना है। कैसे करना है तो उसके लिए बताते हैं कि वृद्ध संयोगी, यानी वृद्ध व्यक्तियों के संयोग से, उनके साथ रहने से, उनके साथ सहवास करने से, संयोग करने से। चारेण चक्षु, अब देखिए चारेण चक्षु यानी जो 4 होते हैं, 4 का मतलब यहाँ पर गुप्तचर से है। तो ध्यान रखिएगा, जो राजा के गुप्तचर होते हैं तो राजा को अपने गुप्तचरों की द्वारा चक्षु यानी इधर उधर दृष्टि जमाए रखना है। यानी राज्य में बहुत सारे प्रकार के उपद्रव होते हैं, कहीं पर कोई घटना घट जाती है, कहीं पर कोई आक्रमण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, राजा को चाहिए कि वह अपने गुप्तचरों के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र जो भी घटनाएं घट रही हैं उन पर ध्यान रखे। तो चारेण चक्षु यानी देखते रहना, इधर उधर जो बाहर अंदर की जो सारी बातें हो रही हैं तो गुप्तचरों के माध्यम से राजा उन सभी बातों को ध्यान में रखे, देखता रहे। उत्थानेन योगक्षेम वाहन साधनम, फिर राजा क्या करे? उत्थानेन, उत्थान का मतलब है कि उन्नति के द्वारा, उद्योग के द्वारा, परिश्रम के द्वारा राजा योगक्षेम साधनम यानी कल्याण करे। किसका? प्रजा का, यानी समस्त जो राजा की प्रजा है वह अपने आप भी स्वयं परिश्रम करे, उत्थान करे, उस प्रजा का अभ्युदय करे, उन्नति करे प्रजा का। योगक्षेम साधनम यानी कल्याण करे, ठीक है। कार्यानुशासनेन स्वधर्म स्थापनम, ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये राजा के बारे में एक एक बातें बता रहे हैं कि राजा को क्या क्या करना है। ध्यान रखिएगा, कार्यानुशासनेन स्वधर्म स्थापनम, राजा क्या करे कि अपने अपने धर्मों का जो अमुक अमुक जो गोत्र हैं, अमुक अमुक जो वर्ण हैं, अमुक अमुक आश्रम हैं, तो अपने अपने आश्रमों में प्रजा क्या करे? अपने अपने धर्म की स्थापना करे। कैसे करे? तो उसके लिए कहते हैं कि कार्यानुशासनेन, यानी राजा क्या करे कि कार्य का अनुशासन करे कि अमुक व्यक्ति को ये काम करना है, ठीक है, अमुक व्यक्ति को यही काम करना है। यानी शूद्र है तो फिर शूद्र को कृषि आदि जो उसके विशेष कर्म हैं उन्हीं को करना है। ब्राह्मण है तो उसको अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन आदि जो उसके लिए
कर्म बताए गए हैं उन्हीं को करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्यों का अनुशासन करने के द्वारा कार्यों को कैसे करना है, किसको क्या काम करना है, ये सारी बातें बता करके उनमें तत्त धर्मों की स्थापना करवाए। कौन करवाए? तो राजा करवाए। फिर कहते हैं विनयम विद्या उपदेशेन। जो विनय है, विनय का मतलब है जो विनीत, जो विनय यानी 3 विद्याओं का जो मूल है विनय। तो राजा क्या करे कि विद्या का उपदेश दे करके विनय की स्थापना करे, यानी समस्त प्रजा में विनय की स्थापना हो जाए, प्रजा विनीत हो जाए, प्रजा में विनय नाम का जो गुण है वह स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए हमेशा के लिए। इसके लिए राजा क्या करे कि राजा को चाहिए वह विद्या का उपदेश दे, विद्या का उपदेश दे करके प्रजा को विनीत बनाए। और भी कहते हैं राजा के बारे में कि लोकप्रियत्वम अर्थ संयोगिन, ठीक है। ये राजा से वृत्तम है, इसीलिए मैं बार बार आपको राजा के बारे में कह रहा हूँ। ये राजा से ही मत समझिए, आप राजा को ही मत ग्रहण कीजिए। इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कर्तव्य का पालन करे, ऐसा उसको करना चाहिए। जो अपने आप में एक राजा है, अपने आप में एक श्रेष्ठ पद को धारण करता है, तो उसको इस प्रकार की मर्यादा का पालन करना चाहिए कौटिल्य के अनुसार। तो लोकप्रियत्वम अर्थ संयोगिना, फिर राजा को चाहिए कि वह लोकप्रिय हो जाए, यानी समस्त प्रजा उसको पसंद करे, लोकप्रिय हो जाए, ठीक है ना। वो कैसे होगा? तो उसको क्या करना है? अर्थ संयोगिना, यानी प्रजा की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसको धन चाहिए, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, उनको जमीन चाहिए, तो हर प्रकार की इच्छा राजा को प्रजा की पूर्ण करनी है, ठीक है। जब राजा अर्थ संयोग कर देगा, अर्थ का मतलब है समस्त अर्थ, धन दौलत जो भी है, प्रजा को जो कुछ चाहिए सारी उनकी इच्छाएं पूर्ण करेगा, तो प्रजा उस राजा को पसंद करेगी, लोकप्रियता उस राजा में हो जाएगी, यानी वह राजा लोकप्रिय राजा हो जाएगा। और राजा को चाहिए कि वह अपना चरित्र, अपनी वृत्ति, अपना जो व्यवहार है कैसा बनाए? हितपूर्वक, यानी समस्त प्रजा के हित से ही उसे अपना व्यवहार बनाना है, यानी प्रजा के प्रति उसका व्यवहार हितपूर्वक रहना चाहिए, हितकारक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रजा का अहित चाहे और अपने लोभ लालच के लिए काम क्रोध आदि जो शत्रु, आपने शत्रु देखें, अरे षड्वर्ग हैं जो, तो ऐसा ना हो कि कोई राजा उन शत्रुओं को वह उन शत्रुओं में लिप्त है, यानी उसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, और इन शत्रुओं के वशीभूत होकर के वो प्रजा का अहित कर रहा है। तो ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए राजा की, बल्कि राजा की वृत्ति हित पूर्वक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये राजा के कुछ कर्तव्य बता रहे हैं कौटिल्य। अब दूसरी लाइन में देखिए, एवं वश्येन्द्रियः परस्त्री द्रव्य हिंसाश्च वर्जयेत्। फिर कहते हैं इस प्रकार वश्येन्द्रिय अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं। तो इंद्रियां किसकी वश में हो गई हैं? अभी तक ये सारी बातें बताई थी कि इंद्रियों को वश में कैसे करना। तो ऐसा जो व्यक्ति है कोई भी, वो राजा है। चूँकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा यानी राज्य संबंधित बातें ही ज़्यादा केंद्रित हैं, यानी राजा के लिए ही विशेष रूप से समर्पित है ग्रंथ भी। क्योंकि आप सभी ने मौर्य वंश, उस समय जो मौर्य साम्राज्य था, तो उसी को लेकर के संभवतः कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना हुई, ऐसा भी एक मत है, विद्वानों का वर्ग कहता है। तो इस प्रकार से वश्येंद्र यानी जो राजा है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह राजा परस्त्री द्रव्य हिंसाश्च वर्जयेत्। और भी राजा के लिए उसके कर्तव्य बताते हैं कि राजा को परस्त्री यानी दूसरे की स्त्री का वर्जन करना है। दूसरे की स्त्री को कभी भी उस पर कोई गलत प्रकार की नज़र जो होती है या गलत प्रकार का व्यवहार दूसरे की स्त्री के साथ नहीं करना है, या उसको ग्रहण नहीं करना है। उस पर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं सोचना है कि परस्त्री में थोड़ा जो इच्छा होती है, ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखनी है राजा को। तो परस्त्री, दूसरा परद्रव्य, और तीसरा हिंसा, इन तीनों चीज़ों को राजा को चाहिए कि उसे वर्जन कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। कभी भी परस्त्री में उसकी कामना नहीं होनी चाहिए, परद्रव्य में उसकी कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, और हिंसा भी नहीं करनी है, दूसरों की हिंसा नहीं करनी है, किसी की भी हिंसा नहीं करनी है। तो ये राजा के लिए वर्जन बताए हैं कि राजा को किस किस चीज़ का त्याग करना है, ठीक है। आगे कहते हैं स्वप्नम। स्वप्नम का मतलब यहाँ पर निद्रा, ठीक है, यानी जो निद्रा होती है, नींद होती है, तो नींद को भी राजा को छोड़ देना है, यानी नींद भी नहीं लेनी है ज़्यादा नींद। लौल्यम अर्थात राजा को चंचल नहीं होना है, लौल्यम कहते हैं चंचलता को, तो राजा को चंचल भी नहीं होना है। अनृतम यानी झूठ भी नहीं बोलना है राजा को। और उद्धत वेशत्वम यानी राजा को उद्धत वेश भी नहीं बनना है। राजा को चाहिए कि वह ज़्यादा नींद ना ले, ज़्यादा चंचल भी ना बने और झूठ भी ना बोले।
साथ में उद्धत वेश भी न हो और अनर्थ संयोगम च। तो यहाँ पर मैं आपको नीचे भी इसका अर्थ दिखा लेता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी लाइन का ये जो अर्थ दे रहे हैं, इस प्रकार इंद्रियों को वश में रखता हुआ वह राजा पराई स्त्री पराया धन और हिंसा प्रवृत्ति को सर्वथा त्याग दे। ठीक है, स्वप्नम यानी कुसमय शयन करना, गलत टाइम पर सोना, ये राजा को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चंचलता नहीं होनी चाहिए राजा में, झूठ भी राजा को नहीं बोलना है। और उद्धत वेशत्वम यानी राजा को अविनीत वेश नहीं बनाना है, अपना व्यवहार अविनीत नहीं रखना है। इस प्रकार राजा को ऊपर देखिए तो एवं वसेंद्रिय, दूसरों की स्त्री पर राजा का कोई भी कामना उनके प्रति नहीं होनी चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। ठीक है, दूसरों की स्त्री के प्रति कोई भी कामना वासना नहीं होनी चाहिए। द्रव्य को छोड़ देना चाहिए, यानी पर स्त्री, पर द्रव्य, पर हिंसा। अब ये सारी बातें आपको परीक्षा में यहाँ से एक एक पंक्ति से प्रश्न बन सकता है कि राजा को निम्न में से कौन सी चीज़ का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, तो स्वप्न यानी गलत टाइम पर सोना, यहाँ पर स्वप्न का अर्थ है कि गलत टाइम पर सोना भी नहीं चाहिए। लौल्यम का मतलब है कि ज़्यादा चंचलता नहीं होनी चाहिए। अनृतम अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। उद्धत वेशत्वम का मतलब है कि अविनीत वेश नहीं बनाना है, अपना व्यवहार कैसे रखना है, विनीत रखना है, विनय युक्त रखना है। ठीक है, और अनर्थ संयोगम च, और अनर्थ संयोग भी नहीं करना है, यानी गलत लोगों के साथ संगति नहीं करनी है राजा को, और गलत बातों को भी नहीं बताना है। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं अधर्म संयुक्तम अनर्थ संयुक्तम च व्यवहारम वर्जयेत। ठीक है, यहाँ से वर्जयेत का आप अनुवृत्ति लेते रहें, अनुवर्तन करते रहें। तो अधर्म संयुक्तम यानी अधर्म से युक्त व्यवहार भी राजा को नहीं करना है, और अनर्थ संयुक्तम यानी अनर्थ करने वाला व्यवहार भी राजा को नहीं करना है। ऐसा कोई काम जैसे अधर्म हो रहा हो, प्रजा का अधर्म हो रहा हो, या किसी का भी अधर्म हो रहा हो, तो ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम जिससे किसी का अनर्थ हो रहा हो, ऐसा अनर्थ संयुक्त व्यवहार भी राजा को नहीं करना है। ठीक है, तो ये राजा से संबंधित बहुत सारे कर्तव्य बताए हैं। कुछ करने योग्य हैं, कुछ न करने योग्य हैं, यानी कुछ कर्तव्य हैं और कुछ अकर्तव्य हैं जो राजा के हैं, या कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में राजा है, जिसका जो किसी उच्च पदवी को धारण करता है, राजा के समान है, राजर्षि है, तो उसका वृत्त इस चैप्टर में बताया गया है। अब यहाँ देखिए, इससे पहले आपने देखा कि राजा को क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों बातें आपको बताई। तो एक एक पंक्ति को आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखना है। यहाँ पर हम परीक्षा दृष्टि से ही अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी पंक्ति में देखिए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अब देखिए, आप कहते हैं धर्मार्थ अविरोधेन कामम सेवित। अब और कुछ बातें बता रहे हैं राजा के लिए, राजर्षि के लिए, या कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में राजा है। तो कहते हैं कि धर्म और अर्थ अविरोधेन कामम सेवित, यानी राजा को चाहिए कि वह काम भी करे, यानी इच्छाओं की पूर्ति करे, या जो भी काम है, जो भी काम इच्छाएं हैं, काम है, उसका भी सेवन करे। लेकिन कैसा करे, कैसा काम होना चाहिए, तो उसके बारे में कहते हैं कि धर्म और अर्थ से अविरोधी काम होना चाहिए। यानी ऐसा काम जिससे धर्म का विरोध न हो, ऐसा काम जिससे अर्थ का विरोध न हो, यानी धर्म का उल्लंघन न करे और अर्थ का भी उल्लंघन न करे। ऐसा यदि कोई काम है, कोई इच्छा है, तो उसका पूरा सेवन करे। कौन? राजा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि राजा बिल्कुल काम का सेवन ही ना करे। ऐसा ना हो कि राजा बिल्कुल निःसुख हो जाए, निःसुख भी नहीं रहना है राजा को। राजा को ऐसा नहीं करना है कि उसके अंदर कोई काम वासना ही नहीं है, बिल्कुल। फिर काम वासना का मतलब है कि कोई भी इच्छा नहीं है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। तो ऐसा राजा को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए, अगर राजा अपने अंदर का समस्त जो भी उसके अंदर काम है उसको बिल्कुल त्याग देगा, तो फिर तो वो राजा ही नहीं रहेगा। क्योंकि प्रजा का उसे कल्याण करना है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रकार की कामना होनी जरूरी है। ठीक है ना, काम का मतलब यहाँ पर बिल्कुल आप कोई विशेष नहीं लीजिएगा, काम का मतलब है इच्छाएं हैं। ठीक है ना, आगे कहते हैं कि समम व त्रिवर्गम अन्योन्यानुबंधनम। राजा को क्या करना है? काम करना है, यानी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, लेकिन कैसे करना है, तो उसके बारे में कहते हैं कि समान, यानी बिल्कुल एक समान ही, जिससे कि त्रिवर्गम यानी तीन जो वर्ग हैं, धर्म अर्थ और काम जो तीन वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों का जो है आपस में बिल्कुल घनिष्ठ संबंध रहे, यानी तीनों वर्ग आपस में मिलते जुलते रहें। ऐसा काम राजा को करना है कि जिससे
धर्म की भी प्राप्ति हो, अर्थ की भी प्राप्ति हो और काम की भी प्राप्ति हो। यानी ऐसी इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं उनको जरूर करना है राजा को, जिससे धर्म की वृद्धि हो, अर्थ की वृद्धि हो या फिर काम की वृद्धि हो। तो ऐसा काम राजा को करना है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसा काम हो जिससे धर्म का विरोध हो, धर्म का उल्लंघन हो, तो ऐसा काम राजा को नहीं करना है। यदि कोई ऐसा काम हो जिससे अर्थ का विरोध हो, वो भी नहीं करना है। कोई ऐसा काम हो जिससे काम का विरोध हो, उसे भी नहीं करना है। यानी तीनों से मिलता जुलता रहे, तीनों का केंद्र रहे और तीनों का उसमें लाभ हो, तीनों को कोई नुकसान न हो, उल्लंघन न हो, अतिक्रमण न हो, तो ऐसा काम राजा कर सकता है। वो चाहे काम हो, कोई किसी भी प्रकार की वासना हो, कामना हो, इच्छा हो, ठीक है, हर कोई काम कर सकता है। किसी का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही त्याग देना है, क्योंकि हमारे अंदर ये सारे शत्रु कहें या फिर गुण कहें, दुर्गुण कहें, ये पहले से ही विद्यमान रहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि एको ही अत्यासेवित हो, यानी अगर राजा काम ही काम ज़्यादा करेगा या धर्म ही धर्म ज़्यादा कर लेगा या फिर अर्थ ही अर्थ ज़्यादा करेगा, तो एको ही अत्यासेवित हो, यानी एक को ही ज़्यादा सेवन करने से धर्मार्थ कामानाम आत्मानम इतरो च पीड़यति। ऐसे में क्या होता है, यदि धर्म ही राजा बहुत ज़्यादा धर्म ही धर्म करेगा, न काम करेगा न अर्थ करेगा, तो इससे होगा क्या कि स्वयं को भी यह बहुत ज़्यादा दुख देगा और समस्त जो प्रजा है उसका भी क्या हो जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। यदि राजा बहुत ज़्यादा धर्म करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा धार्मिक कर्म करने लग जाएगा, तो फिर प्रजा को अर्थ की प्राप्ति, अर्थ चाहिए प्रजा को, तो फिर अर्थ कहाँ से मिलेगा। ऐसे में प्रजा को दुख होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धर्म हो जाएगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी। या राजा बहुत ज़्यादा अर्थ प्रजा को देने लग जाएगा तो इससे उपद्रव हो जाएगा, प्रजा बहुत ज़्यादा उन्मत्त पागल सी हो जाएगी, क्योंकि प्रजा को यदि बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए या बहुत ज़्यादा धन दौलत संपत्ति देने लग जाएं और धर्म कर्म ना करे, तो इससे भी प्रजा का नुकसान होगा। और यदि राजा बहुत ज़्यादा काम करने लग जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा इच्छाएं जो हैं राजा के पास, राजा की जितने भी इच्छाएं हैं या जो भी काम है, चाहे वो कोई काम विशेष ही है, तो यदि राजा ऐसा कर्म भी करता है तो उससे भी प्रजा का नुकसान होगा। इसीलिए राजा को चाहिए कि वह सभी का समम यानी समान रूप से सेवन करे। ऐसा नहीं कि किसी का बहुत ज़्यादा कर दे, किसी का कम कर दे, इसका राजा को ध्यान रखना है। अन्योन्यानुबंधनम होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कोई कम। तो यहाँ पर राजा के बारे में ये कर्तव्य बताए हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, कौटिल्य ने अपना एक मत प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा कौटिल्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र का जब प्रारंभ किया, तो अर्थशास्त्र की शुरुआत में प्रारंभ में कहा था कि यहाँ पर मैं जो पृथिव्याम यानी यावन्ति अर्थशास्त्राणि तानि संहृत्य अर्थम एक शास्त्रमिदं कृतम अर्थशास्त्रम, तो ये सबसे पहले ही बता लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र में आप देखते हैं कि जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, चाहे वो मानव हुए हों या फिर औसनस रहे हों या फिर बारहस्पत्य रहे हों या फिर बाहुदंती पुत्र, जितने भी अर्थशास्त्र करता हुए हैं, उन सभी का यहाँ पर क्या है, सारांश है, उन सभी का संग्रह है। ये कौटिल्य ने पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कौटिल्य अपने इस अर्थशास्त्र में सभी आचार्यों का मत, जो उनके मत हैं, उनका उल्लेख करते हैं और अंत में अपना भी जो उनका मत है उसको भी दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब कौटिल्य अपने मत की प्रस्तुति करते हैं, कहते हैं कि अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य। देखिए, इससे पहले आपने देखा धर्म अर्थ काम, ये तीन जो वर्ग हैं, ठीक है, या चार वर्ग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कौटिल्य कहते हैं कि इन सभी में अर्थ ही प्रधान है, ठीक है। अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य, ठीक है। क्यों है, तो उसका भी यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि अर्थ मूलो ही धर्म कामो इति, यानी जो धर्म और काम दो हैं वो अर्थ मूल ही हैं। तो ये प्रैक्टिकल वो बता रहे हैं, उसका तर्क भी दे रहे हैं कि अर्थ मूलक होने से अर्थ ही प्रधान है, क्योंकि धर्म और काम क्या है, अर्थ मूलक है। यानी धर्म काम तभी संभव है जब आपके पास अर्थ है। यदि राजा के पास धन नहीं है, उसके पास बिल्कुल संपत्ति ही नहीं है, धन ही नहीं है, तो न तो वो धर्म कर सकता है, न ही वो काम कर सकता है। यानी न ही वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, प्रजा की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, और न ही वो धार्मिक कृत्य कर सकता है। यदि उसके पास अर्थ है, पर्याप्त मात्रा में उसके पास धन है, अर्थ है, तो वो सारे धर्म संबंधित काम या जो काम हैं, इच्छाएं हैं, धर्म संबंधित कार्य हैं, उन सभी को संपन्न कर सकता है जब उसके पास अर्थ है, ठीक है। तो ये कौटिल्य का मानना है कि अर्थ इन सभी में प्रधान है, ठीक है। अब आगे देखिए, मर्यादाम स्थापयेत आचार्यान अमात्यान वा,
अब राजा को चाहिए कि वह मर्यादा की स्थापना करे, मर्यादा का पालन करे। और राजा के दरबार में बहुत सारे आचार्य होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, अमात्य होते हैं, अमात्यों का वर्ग होता है। तो ये जो अमात्य होते हैं, जो आचार्य होते हैं, ये राजा को उसकी मर्यादा के बारे में बताएं, मर्यादा का पालन राजा करे, मर्यादा की स्थापना करें। इस प्रकार से राजा को इन सभी मर्यादाओं के बारे में ध्यान रखना है कि क्या क्या मर्यादाएं हैं, क्या प्रजा के साथ में उसको व्यवहार करना है, क्या उसको समस्त राज्य की क्या क्या मर्यादाएं होती हैं, क्या देश की मर्यादाएं हैं, तो उन सभी मर्यादाओं का पालन करना है राजा को। इसके लिए राजा आचार्य या जो अमात्य हैं उनकी स्थापना करे, यानी अपने राज्य में आचार्य भी जरूर रखे, या फिर अमात्य जो होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको भी जरूर रखे। तो मंत्री कौन होता है, ये सारी बातें आपने देखी होंगी कि जो ब्राह्मण होते हैं, आचार्य होते हैं, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। तो इस प्रकार से राजा मर्यादा की स्थापना के लिए आचार्य आदि जो होते हैं, मंत्री होते हैं, गुरु होते हैं, उनको भी अपने राज्य में सम्मिलित कराए। फिर आगे कहते हैं कि य एनम अपाय स्थानेभ्यो वारयेयुः। ठीक है। अब जो ये आचार्य होते हैं या जो ये अमात्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं, ये करते क्या है, एनम यानी इस राजा को अपाय स्थानेभ्यो यानी गलत जगह से, जो गलत कर्म है उन स्थानों से वारयेयुः यानी उन स्थानों से इसको वारित करेंगे। वारित करेंगे अर्थात उन स्थानों से इसे बचाएंगे, उन स्थानों से इसका वर्जन करेंगे, इसको रोकेंगे, वारण करेंगे, जो ये आचार्य लोग हैं, जो ये मंत्री लोग हैं। इसीलिए राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों की स्थापना करे, अच्छे अच्छे मंत्री अपने राज्य में रखे, अच्छे अच्छे आचार्यों की स्थापना अपने राज्य में करे, उनकी नियुक्ति करे, मर्यादा को अच्छे ढंग से स्थापित करे। तो इसके लिए उसको आचार्य और अमात्यों की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि जो ये आचार्य होते हैं, ये यानी जो ये आचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, एनम यानी इस राजा को अपाय स्थानेभ्यो यानी जो गलत स्थान है, गलत प्रकार के जो कर्म होते हैं वहाँ से इसका वारण करते हैं, इसको रोकते हैं। ठीक है ना। और आगे कहते हैं ये आचार्य और क्या काम करते हैं, तो कहते हैं कि छाया नालिका प्रतोदेना। ठीक है। छाया नालिका प्रतोदेन का मतलब है यहाँ पर जो छाया नालिका होती है, छाया नालिका यानी कि प्राचीन काल में जो समय सूचक यंत्र होता था उसको छाया नालिका के रूप में भी कहा जाता था। छाया नालिका यानी एक प्रकार से जब सूरज की रोशनी होती है तो उस समय यदि आप बाहर सूरज की रोशनी में कोई एक विशेष यंत्र सूचक समय सूचक यंत्र होता था, उसको रखते थे तो उसकी छाया से समय का अनुमान लगाया जाता था या समय के बारे में ज्ञान होता था कि अभी वर्तमान में क्या समय चल रहा है। ठीक है। वर्तमान में तो आप देख रहे हैं बहुत प्रकार के समय सूचक यंत्र हैं, घड़ी है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्राचीन काल में एक छाया नालिका होती थी। ठीक है। एक नली होती थी जिसकी छाया से समय का पता लगता था। तो ये जो राजा होता है, ठीक है, और राजा के जो मंत्री होते हैं, जो उसके आचार्य होते हैं, वो क्या करते हैं, छाया नालिका के द्वारा यानी समय सूचक यंत्र के द्वारा या प्रतोदेना, प्रतोदेना का मतलब है जो घंटा विशेष होता है, यानी घंटी बजाना या कुछ इस प्रकार की घंटी विशेष ध्वनि जो होती है, तो प्रतोदेना यानी घंटा जो होता है उस प्रकार की ध्वनि से या फिर छाया नालिका के द्वारा यानी समय सूचक यंत्र के द्वारा या फिर घंटा बजा करके ये आचार्य लोग क्या करते हैं, रहस्य यानी एकांत में प्रमाद्यंतम अभितुदेयुः यानी एकांत में बैठा हुआ जो आलस्य से युक्त जो राजा है उसको छाया नालिका के द्वारा अभितुदेय यानी जगाते हैं, उठाते हैं। कौन, तो ये जो अमात्य लोग होते हैं, जो आचार्य लोग होते हैं। तो इस प्रकार से राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों की स्थापना करे, मंत्रियों की नियुक्ति करे, आचार्यों की नियुक्ति करे, जो कि उसकी हेल्प करते हैं। कब हेल्प करते हैं, जब राजा बिल्कुल एकांत स्थान में बिल्कुल प्रमाद युक्त हो जाता है, बिल्कुल कोई भी प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता है, प्रजा की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पे वही मंत्री लोग, वही आचार्य लोग राजा की मदद करते हैं, उसको छाया नालिका के द्वारा यानी समय के बारे में ज्ञान कराते हैं कि अभी ऐसा टाइम चल रहा है, आपको ये करना चाहिए, या घंटा बजा करके या जो ध्वनि होती हैं उनको बजा करके उसको प्रमाद्यंतम यानी ऐसे आलसी राजा को अभितुदेय यानी जागृत करते हैं, उसको बताते हैं कि उठो जागो और अपने काम जो भी प्रजा के प्रति आपके काम है उनको पूर्ण करो। इस प्रकार से राजा को चाहिए कि वह अमात्यों की स्थापना करे, अमात्यों की नियुक्ति करे। ठीक है। और अंत में कहते हैं एक श्लोक के माध्यम से इस राजर्षि वृत्तम नामक जो अध्याय है इसकी पूर्ति हो जाती है, यहाँ पर संपन्न हो जाता है। कहते हैं कि सहाय साध्यम राजत्वम यानी जो राजत्व है वो कैसा है, सहाय साध्यम
सहाय साध्यम का मतलब है कि राजत्वम यानी जो राजकाज है, जो राजपाट है, वो कभी भी बिना अकेला राजा ही संपन्न नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। तो मतलब ये है कि जो राजकाज होता है, जो राजपाट होता है, ये जो राजत्व होता है वो कभी भी राजा अकेला नहीं कर सकता है, बल्कि सहाय साध्यम यानी जो उसके सहायक होते हैं उनके द्वारा ही साध्य है। यानी जब तक उसके पास मंत्री नहीं होंगे, आचार्य नहीं होंगे, उसके राज्य में गुप्तचर नहीं होंगे, बहुत सेना होती है राजा की, बहुत बड़ी सेना होती है, यदि ये सभी लोग, सभी सेना आदि या आचार्य या मंत्री आदि नहीं होंगे तो राजा का जो राजकाज है, राजत्व है, वह नहीं चल सकता है। जिस प्रकार से चक्रम एकम न वर्तते, जिस प्रकार से रथ का जो एक पहिया होता है, एक पहिए से जिस प्रकार से चक्रम एकम न वर्तते, जिस प्रकार से चक्रम एकम यानी एक चक्र से कभी भी रथ नहीं चलता है, गाड़ी नहीं चलती है, उसी प्रकार से राजपाठ या राजकाज जो राजत्व है, राजा से संबंधित जो कार्य होते हैं राजा के, वह भी केवल राजा के द्वारा ही नहीं चलते हैं, बल्कि सहाय साध्यम यानी बहुत सारे सहायकों के द्वारा संपन्न होते हैं। नहीं तो राजकाज कम संबंधित कार्य, जितने भी राजा संबंधित कार्य होते हैं, राज्य में बहुत प्रकार के काम होते हैं जो कि राजा अपने आप नहीं करता है, बल्कि गुप्तचरों के माध्यम से, सेना के माध्यम से। यदि आक्रमण हो गया तो सेना की जरूरत पड़ेगी राजा को। ऐसा नहीं कि राजा स्वयं जाएगा और समस्त जो आक्रमणकर्ता होंगे उन सभी को, आक्रामकों को स्वयं ही मारने लग जाएगा, उनके साथ युद्ध करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि राजा सेना की सहायता लेता है। या कभी राजा के सामने यदि कोई विपत्ति आ जाए तो राजा क्या करता है, आचार्यों की हेल्प लेता है, जो मंत्री होते हैं उनसे कुछ गुप्त बातें करता है। कोई भी यदि इस प्रकार की कोई विपत्ति आ जाए तो राजा उस विपत्ति के संबंध में मंत्रणा करता है मंत्रियों के साथ में, गुप्तचरों के साथ में। ठीक है, तो राजा को सहायता की जरूरत होती है, तभी जा करके राजकाज चलता है, राज्य में जितने भी काम होते हैं तभी संपन्न हो पाते हैं, न कि केवल राजा के द्वारा। ठीक है, जिस प्रकार से एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चलती है, रथ नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से राजा के जितने भी काम हैं वो केवल राजा के द्वारा ही संपन्न नहीं होते हैं, बल्कि राज्य में जितने भी सहायक हैं उन सभी के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, इसीलिए राजा को चाहिए कि वह सचिवांश तस्मात् तेषां च शृणुयान्मतम्, इसीलिए राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में सचिवों को नियुक्त करे, मंत्रियों को नियुक्त करें। कुर्वीत सचिवांश तस्मात् यानी सचिवों को नियुक्त करें या मंत्रियों को नियुक्त करें। जितने भी राज्य में अपेक्षित जो सदस्य हैं, जो आचार्य हैं, जो मंत्री हैं, जो गुप्तचर हैं, सचिव हैं, उन सभी की नियुक्ति करें। और तस्मात् तेषां च शृणुयान्मतम्, इस प्रकार से उन सभी सचिवों का, उन सभी मंत्रियों का, उन सभी आचार्यों का, गुप्तचरों का, सेना का, उन सभी का मत भी राजा सुने। यानी कौन क्या मत देता है, किसका क्या मत है, मंत्री क्या कहता है, एक मंत्री क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, सभी का मत सुने, हृदयंगम करें उनको समझे, उन सभी की बातों को समझे, मंत्रणा करे, उन पर गुप्त बातें करे, उनका विश्लेषण करे और इस प्रकार से अपनी प्रजा का कल्याण करें, अपनी प्रजा में जो भी समस्याएं हैं उनको देखें। तो ये राजर्षि वृत्तम नाम का जो अध्याय है, इसमें टोटली इन्होंने राजर्षि यानी राजा के बारे में क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दो प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं। राजा को एक तो क्या करना है, एक कर्तव्य क्या है, दूसरा अकर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों प्रकार की बातें इस राजर्षि वृत्तम, जैसा इसका नाम मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि राजर्षि वृत्तम यानी राजर्षि, जो राजा में भी श्रेष्ठ है, ऋषि है, ऐसा जो राजर्षि है, आप भी अपने आप में एक राजर्षि हैं। ठीक है, तो जो राजर्षि हैं उसका किस प्रकार से वृत्तम, चरित्रम कैसा होना चाहिए, ये राजर्षि वृत्तम नाम के चैप्टर में इन्होंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया कौटिल्य ने। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वह है अमात्योत्पत्ति। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर अमात्य नियुक्ति, अगला जो प्रकरण है उसका नाम है अमात्य नियुक्ति। आपने देखा यहाँ पर राजा के बारे में बताया कि उसको मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, अपने राज्य में मंत्री नियुक्त करनी चाहिए, या फिर सचिव नियुक्त करनी चाहिए, या फिर आचार्य नियुक्त करनी चाहिए। तो इसी कारण से अगला जो चैप्टर है उसका नाम है अमात्य नियुक्ति। यानी अब अमात्य राजा कैसे नियुक्त करे, अमात्यों की परीक्षा कैसे करें। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना दे, किसी भी व्यक्ति को आचार्य बना दे, किसी भी व्यक्ति को सचिव बना दे, ऐसा राजा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अमात्य नियुक्ति करने के लिए पहले उनका परीक्षण करना होगा, देखना होगा कि कौन अमात्य के लायक है, कौन नहीं है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। ये सारी प्रकार जितनी भी प्रकार की बातें हैं परीक्षण से संबंधित या अमात्य नियुक्ति से संबंधित,
वो अगले चैप्टर में डिस्कस होंगी, क्योंकि अगले चैप्टर का नाम ही है अमात्य नियुक्ति। तो आज की इस कक्षा में आपने देखा होगा हमने राजर्षि वृत्तम नाम का जो 6वां अध्याय था, इंद्रिय जय नामक जो प्रकरण हम पढ़ रहे थे, उसी में यह अध्याय है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको एक एक पंक्ति पूछी जा सकती है कि अर्थ एव प्रधानः इति कहा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न था कि कौटिल्य के मत में अर्थ ही सबसे प्रधान है, सभी त्रिवर्ग हैं या फिर चतुर्वर्ग हैं उन सभी में अर्थ ही प्रधान है, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। क्योंकि धर्म और काम जो है अर्थ मूल है, यानी अर्थ ही उनके मूल में है। यदि आपके पास धन नहीं है तो ना तो आप धर्म कर सकते हैं, नहीं आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के इस चैप्टर में कंप्लीट हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि बहुत अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे पहले जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इंद्रिय जय की हमने अच्छे ढंग से चर्चा की थी, वो हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे प्रकार की जो कक्षाएं, कुछ कक्षाएं हम वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। बाकी यूजीसी नेट 25 कोड की सभी कक्षाएं हमारे इसी वंदे संस्कृत मातरम परिवार पर, जो आपका ये अपना परिवार है, इस पर अपलोड हैं। आप देखिएगा, सभी कक्षाएं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर जाते रहिएगा, नीचे उसका लिंक है। अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ नोट्स यदि आपको चाहिए तो नीचे वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।